गाजियाबाद। कोरोना वायरस को देखते हुए कई समाज सेवी अपनी जान हथेली पर रखकर आज समाज के उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो कि आज कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी को देखते हुए कुछ समाज सेवी उन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं जिन गरीबों को ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे कुछ डॉक्टरों की टीम ने भी कोरोना वायरस जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए मानवता का एक परिचय दिया है। वे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। डॉक्टर सोनिका शर्मा हेल्पलाइन नंबर 9958110707 व 7065510707 पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सोनिका शर्मा ने बताया कि मेरे और मेरे परिवार के लोग इस महामारी में उन गरीब लोगों को ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। डॉक्टर सोनिका शर्मा ने बताया कि मेरा नाम डॉक्टर सोनिका शर्मा है और मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज सेवी के साथ साथ मेरा प्रोफेशन वैसे फिजियोथेरेपिस्ट का है और इस प्रोफेशन में कम से कम मेरे को 16 साल हो चुके हैं। और साथ के साथ मैं राष्ट्रीय व्यापार मंडल जो हमारा गाज़ियाबाद का है उसमें महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ, जिसकी कमान मुझे माननीय पंडित राकेश भैया जी ने दी थी। और राकेश जो हमारे अशोक भारती जी हैं उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया इसमें काम करने के लिए, ताकि हम सारे व्यापारी हैं जो भी हैं, मेरा भी एक बिज़नेस की तरह ही है काम, तो सब मिलके हम इस जो एक महामारी आई है कोविड के ऊपर उसको हम अच्छे तरीके से इससे बाहर निकल सके। तो कोविड को लेके आपके मन में क्या विचार है, क्या बीमारी है क्या? सर कोविड अभी बहुत ज़्यादा सबके भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हैं इसको लेके। कोई कहता है कोविड है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। जब ये पैंडेमिक इसको वो कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि पूरे विश्व में ये व्यापक तरीके से फैला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिना आग के धुआं तो नहीं होता। लेकिन इसमें बस यही है कि जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए उतना हमें बरतनी चाहिए, जो अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पिछली साल हमारा कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो आप सोचो कि 2 पेशेंट आते ही हमारी सरकार, सब नेता, सब लोग सचेत हो गए। उन्होंने कितने सारे हम लोगों के प्रिकॉशन लिया, लॉकडाउन एकदम से कर लिया, तो क्या हुआ मतलब काफ़ी हद तक हम इस पे विजय प्राप्त कर चुके थे। बट अब की जब आया ये कोविड, तो उसमें लोगों ने इसको उतना सीरियस नहीं लिया, है ना। उन्होंने लगा कि वैक्सीन आ गई है तो इससे हमें कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं। इस बार जो ये कोविड-19 आया है इसकी म्यूटेशन पावर पिछली बार से काफ़ी गुना बढ़ी हुई है और इसमें अब मतलब ये कहने में आया है कि ये वायु में भी फैल चुका है। तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, बाहर निकलना है तो डबल मास्क लेके जाना है, हर टाइम आपको सैनिटाइज अपना हाथ धोते रहना है, किसी भी सार्वजनिक प्लेस पे नहीं जाना है बिल्कुल भी, और शादी ब्याह, अंतिम संस्कार, ये सब में जितना कम से कम हो सके उतना जाना चाहिए, नहीं तो जितना अवॉइड हो सकते उतना अवॉइड करना है। और गर्म पानी पीना है, भाप लेनी है। और अगर जैसे ही आपको साइन सिम्टम्स लगते हैं, पहले तो क्या था कि लोग वहाँ फिर भी थोड़ा सा 2-4 दिन को झेल जाते थे, लेकिन इस बार जो कोविड-19 आया है उसमें 3 दिन के अंदर ही ये हमारी जो फेफड़े हैं ना उनके अंदर तक पहुँच रहा है, जिससे इतने परेशान हैं लोग। पिछली बार तो RT-PCR में ये फटाफट निकल के आ रहा था, इस बार तो वो भी नहीं आ रहा है। तो इस बार जो इसका जो एक रूप है वो बहुत ही भयानक रूप से निकल कर आया है। इसका अगर हम नहीं वो करेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे, तो फिर हमें बहुत आगे जाके दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। आप समाज सेवी हैं, अभी आप ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करा रही हैं, ऑक्सीजन किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर रही हैं? सर बड़ा दुख हो रहा है कसम से कि मतलब मैं पिछले 15 दिन से मैं और मेरा परिवार इस चीज़ में लगा हुआ है। करीब हम लोग मतलब 4 से 5 लाख रुपए इस पर खर्च कर चुके हैं। हम लोग सिलेंडर कहाँ से मेरे जो घर वाले हैं वो लोग रात भर सिलेंडर की लाइन में लग के सिलेंडर भरवाते हैं, और हम लोगों ने कई सिलेंडर खरीद कर रखे हुए हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जनता में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि कल ही मेरी बात हुई, एक बंदे ने फ़ोन किया कि हमें पता चला कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की व्यवस्था कराती हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कराती हैं, तो आप कितना पैसा लेंगी? बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा पैसा क्या हम सांसों को बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेचना। मतलब आप ये सोचो, ये मतलब कहते ही ना मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए कि कौन कैसा सांसों को बेच सकता है।
मैं कहा नहीं भैया, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये सिलेंडर प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको सिलेंडर चाहिए, आप सिलेंडर लेके जाइए। आपको गैस की है तो गैस के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह है तो उसके लिए 2-4 घंटे हम भरवा के फिर दे सकते हैं, बट हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जब तक दे रहे हैं। जैसे हमारे भारती जी भी लगे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं। तो आज के टाइम में तो हर इंसान को, मेरे को नहीं लगता है कि हर इंसान का एक साथ देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना पैसा कमाना है, या तो आप पुण्य कमा लो या पैसा कमा लो। मुझे लगता है पुण्य ज़्यादा कमाना ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कोई और नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है आपको। ऐसी महामारी में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, हर जगह आप देखिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आपके अंदर ये भाव पहुँच रहा है तो उनसे जनता में जाकर सेवा करना चाहिए। डॉक्टर है इसलिए कि कुछ और समाज सेवी है? नहीं सर, मैं क्योंकि एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हूँ, दिन पे दिन मैं यहाँ पर देखती हूँ सारे मरीजों को, क्या उनकी हालत है, और एक समाज सेवी हूँ। मैं एक NGO भी चलाती हूँ यहाँ पे। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं हम लोग, और अभी हम सिलाई मशीन का भी स्टार्ट करने वाले थे। और इस काम में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के काम में मेरे कज़न ब्रदर भी लगे हुए हैं। उनकी एक मेडकार्ट करके कंपनी है जो ऑक्सीजन जनरेटर का मशीन बनाती है फ़िलिप्स के साथ में। तो हमने उनसे भी टाई अप करके मैंने अपनी सोसाइटी में कम से कम 3-4 अपने जो ये फ़िलिप्स के जो वो हैं वो जनरेटर उनको प्रोवाइड कराए हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये भावना तो आपके अंदर से खुद से आती है, कोई वो नहीं करता, इसको जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो आपकी खुद की अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए कि हमें इस टाइम पे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ना देखते हुए समाज के लिए सेवा जितना कर सकते हैं उतना कम है।